मित्रों नमस्कार। कलर कोडिंग की हम बात कर रहे थे, यानी कि रंगों के आधार पर चिन्हों को पहचानना और समझना, और रंग देखकर अपने आप को समझना, अपने दिमाग को एकदम से परिवर्तित कर लेना, यानी कि प्लानिंग करना, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान का एक तरीका हो सकता है। चीजों को समझने का तरीका भी हो सकता है। जैसे कि कहा जाता है, आपने देखा है कि लाल कपड़े को देख के सांड पीछे भागने लगता है क्योंकि एकदम खूंखार हो जाता है। कहीं पर लाल बत्ती देखकर हम लोग रुक जाते हैं चौराहे पर, और वहीं पर कहीं लाल रंग के कपड़े पहनने के बाद हम बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही उत्तेजित और बहुत ही एक्साइटेड होते हैं काम करने के प्रति, और काम के अंदर तेजी ला लेते हैं। तो ये एग्रेसिवनेस आ जाती है, काम करने की स्पीड बढ़ जाती है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग कलर कोडिंग्स होती हैं, और इन कलर कोडिंग्स को अलग अलग फील्ड में भी यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर लाल और काले तारों के रूप में यूज किया जाता है, वीडियो गेम में यूज किया जाता है। आपका वीडियो गेम के अलावा आपका जो है कहना चाहिए नेविगेशन में कलर को यूज किया जाता है, और बहुत सारी अलग टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर बोतल के है, गैसेस है, फायर एक्सटिंग्विशर है, और अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग ब्लैक को भी कलर को यूज किया जाता है, व्हाइट को भी, नीले को भी, और सबको अलग अलग कलर के अलग अलग हैं। तो कहीं पे कोई कैसा है, कहीं पे कोई कैसा है। तो इस प्रकार की कलरों की कोडिंग जो है, हालांकि हम जो आज बात कर रहे हैं, वो स्पेशली जो बात कर रहे हैं वो है जो आपकी सुनामी, और कहना चाहिए कि आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की जो कलर कोडिंग है, क्योंकि उसके अंदर की चीजों को जो तकनीकी रूप से जो ना आम आदमी को एकदम से समझ में आ जाए, चाहे वो हमारे नेता लोग हो या जो भी आम आदमी हो, जिसे हमें समझाने की जरूरत है ताकि वो अमल में ला सके, तुरंत एक्शन में आ सके। तो एक तरीके से कलर कोडिंग बहुत जरूरी है। एक तरीके से वो उसका प्रतीक है सूचनाओं का, कि भाई ये कितनी गंभीर और कितनी हल्की है। नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले ताऊ ते आया, जिसे हम मजाक में ताऊ कहते थे, और फिर कई दिनों तक लगातार बारिश आती रही। पहले गोवा, केरल, गोवा, मुंबई और गुजरात के बाद फिर सीधा जोधपुर होता हुआ दिल्ली तक पहुंच गया, यानी कि मेरठ तक भी आ गया। खैर, ये अरब सागर से उत्पन्न हुआ चक्रवाती तूफान भी था, जिसमें आंधी भी थी और बारिश भी थी। अभी दोबारा अब बंगाल की खाड़ी से उठने वाला दूसरा चक्रवात है, यानी कि 180 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने वाली हैं, और उसके साथ साथ बारिश भी होने वाली है, और ये है यास। ये नाम कैसे दिए जाते हैं, बड़ा मजेदार है। कहीं नीलम नाम दिया जाता है, किसी का ताउते, किसी का यास। तो ये इस पर एक अलग वीडियो बनाने की जरूरत है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे उस वीडियो को बनाने के बाद में। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इस तरह के चक्रवात आते हैं तो आईएमडी की जो वेबसाइट है भारत सरकार की, जो लगभग 1870 या 75 के करीब में बनी थी, स्थापित हुआ था मौसम विभाग, जो पृथ्वी विभाग के अंतर्गत आता है, मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसमें विभाग की जो वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो जब कोई किसी भी प्रकार का साइक्लोन या चक्रवात आता है तो उस पर ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज कलर के सिग्नल दिए होते हैं, साइन होते हैं। तो ये कलर कोडिंग क्या है और कलर से क्या बात समझ में आती है, तो इसको समझने का बहुत सीधा और सिंपल सा तरीका है। हम अपने जीवन में हर चौराहे पर 3 तरह की लाइटें देखते हैं, बस यहाँ 4 होती हैं और यहाँ 3 होती हैं। मजे की बात यह है कि यहाँ पर जो इस समय पहला आया और दूसरा जो आ रहा है, दोनों को जो है कलर दिया गया वो ऑरेंज कलर दिया गया है। चलिए बात करेंगे उस पर भी, लेकिन अभी फिलहाल बात करते हैं कि इसकी कलर कोडिंग का मतलब क्या है। चलिए शुरू करते हैं कलर कोडिंग के बारे में। पहली कोडिंग, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर जैसे ही आप चौराहे पर देखते हैं, ग्रीन लाइट होते के साथ ही आप चल पड़ते हैं, यानी कि आप कंटिन्यू चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी प्रकार से जब आपके चक्रवात या वेबसाइट पर ग्रीन कलर आ रहा है तो नॉर्मल, स्मूथली, नेचुरल हवाएं चल रही हैं, चाहे वो तेज है या मंदी है, जो भी है वो नेचुरल है, कोई ज्यादा बड़ा उसमें परिवर्तन नहीं है, सामान्य प्रक्रिया के साथ चल रही हैं। तो ग्रीन के साथ आप सामान्य व्यवहार कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। तो ये खास बात होती है ग्रीन की। उसी प्रकार से वेबसाइट पर भी ये कलर कोडिंग होती है ग्रीन की। चलिए अब दूसरी कलर कोडिंग की बात करते हैं दोस्तों। येलो
कोडिंग कलर की बात हम करें तो येलो कलर का मतलब बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसा कि हमारे घर में कहना चाहिए कि हमारे सिस्टम में चौराहे पर ग्रीन के बाद येलो लाइट होती है। येलो लाइट एक संकेत होता है तैयार रहने का कि शायद बंद होने वाला है या फिर खुलने वाला है। दोनों के लिए येलो लाइट का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे ही इस आईएमडी की जो वेबसाइट्स है या कहना चाहिए जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की जो कहना चाहिए जो वेबसाइट पर जो स्क्रीन पर आता है जो कलर कोडिंग की बात करते हैं, तो जब किसी चक्रवात के से पहले किसी स्क्रीन पर येलो लाइट आ रही है तो इसका मतलब है सीधा सा कि कोई चक्रवात या साइक्लोन आने वाला है, उसकी भूमिका तैयार हो रही है, तो उसके लिए तैयार हो जाओ। तो बिल्कुल जब ये बनता कैसे है इसको भी समझ लीजिए कि ऊपर का टेम्परेचर गर्म हो जाए और नीचे का ठंडा हो जाए, तो दोनों चीजें मिलकर ये एक चक्रवात बनाते हैं, एक साइक्लोन बनाते हैं और फिर ये पानी और दबाव बनता है और दबाव के साथ साथ में इस प्रेशर के साथ में आंधी तूफान और तेज हो जाती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ दबाव कम होता है तो उस दबाव को पूरा करने के लिए दूर से जो हवाएं आती हैं, जो प्रेशर आता है, उसी की वजह से ये आंधी तूफान चलते हैं। तो इसी प्रकार से वहाँ भी चक्रवात बनता रहता है। तो ये समुद्र से उठता है। पिछले वाला जो आया था ताउते वो अरब सागर से था और ये वाला जो आ रहा है अब ये बंगाल की खाड़ी से है। तो ठीक है, बंगाल की खाड़ी से उठेगा 180 की स्पीड से और फिर ये दिल्ली तक जाएगा। तो इसकी तैयारी का संकेत देता है येलो कोडिंग। अगर आपकी स्क्रीन पर आ रही है तो तैयार हो जाओ, कोई अलर्ट आने वाला है, यानी कि इस तरह का भूमिकाएं और वातावरण बन रहा है। ये है येलो का मतलब। तीसरा कलर आता है ग्रीन। येलो के बाद आता है आपका ऑरेंज कलर। हालांकि जो कहना चाहिए यातायात के साधन है उसमें 3 ही कलर आते हैं, रेड, येलो और ग्रीन, लेकिन यहाँ पर तीसरा कलर बीच में आ जाता है रेड से पहले, ऑरेंज कलर, यानी कि केसरिया या संतरी कलर कह सकते हैं उसे, नारंगी कलर भी कह सकते हैं। ये जो नारंगी कलर है ये कहता है कि चक्रवात आ गया है और चक्रवात बड़ा है। लगभग 180 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी और बारिश भी होगी, पानी को भी साथ में लेकर आएगा। तो कुल मिलाकर ये बड़ा तो है लेकिन खतरनाक उतना नहीं है। निश्चित रूप से इसकी दहशत हो सकती है बहुत तेजी के साथ। जब 180 किलो की रफ्तार नीचे के शुरू के 4-5 किलोमीटर की धरातल पे आएंगी तो बहुत खतरनाक होती हैं ये हवाएं। तो इसमें भारत सरकार को या किसी भी सरकार को या किसी भी सिस्टम को अलर्ट रहने की जरूरत होती है, तैयार रहने की जरूरत होती है। पहले से इसकी बंदोबस्ती कार्रवाई करने की जरूरत होती है कि कोई भी घटना घट सकती है तो उसके लिए तैयार रहो, एकदम से अलर्ट। तो बी अलर्ट रहने के लिए बोला जाता है इसमें एनडीएफ की टीम को, जो आपदाओं की सहयोग करने वाली जो टीम है उसके लिए बोला जाता है कि वो अलर्ट रहेगी। तो कुल मिला के केसरिया एक चक्रवात का, आने वाले चक्रवात का संकेत है। बड़ा चक्रवात है, बड़ा साइक्लोन है और उसके साथ अलर्ट भी रहने की जरूरत है। पहला वाला जो चक्रवात आया था ताउते, जो अभी रिसेंटली आया, वो भी ऑरेंज था जब स्क्रीन पर ऑरेंज की कलर आता, कोडिंग आ रही थी। और जो अभी आने वाला है यस, ये भी ऑरेंज कलर का है, यानी कि केसरिया कलर का। हालांकि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत मायने रखता है। तो कुल मिलाकर ये केसरिया अलर्ट कर रहा है कि बड़ा तूफान आ रहा है, पूरी तैयारी के साथ आप मुस्तैद रहें। अभी और ज्यादा तैयार रहने के लिए और प्रिपेयर्ड रहने के लिए बोलता है केसरिया रंग। तो हम तैयार हैं। और केसरिया तो वैसे भी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि झंडे का हिस्सा भी है, तो भारत में भी वैसे भी अलर्ट रहने की जरूरत है। और जब लाल आपकी स्क्रीन पे आ जाए तो कलर कोडिंग बताती है कि अब चक्रवात बहुत तेज है, 180 से ऊपर की स्पीड है, यानी कि 200 से ऊपर जाएगी स्पीड, और खतरनाक है और उसके लिए एक्शन लेने की जरूरत है। अगर आपको याद हो, हाँ वो तो मैं बताना भूल ही गया कि साथ साथ में जो आपके
चौराहे पर रेड आ जाता है सिग्नल तो आप रुक जाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ जब चक्रवात में इस तरह की हवाओं की स्पीड आती है, गर्म हवाएं भी, हीट वेव्स भी चलती हैं, तो उसके हिसाब से ये तैयारी की बात है कि आप एक्शन लेने की ज़रूरत है। वहाँ की आबादी को खाली कराने की ज़रूरत है, लोगों को हटाने की ज़रूरत है, वहाँ के होटल्स को बंद कराने की ज़रूरत है और किनारे पर जाने वाले लोगों को रोकने की ज़रूरत है। तो ये होता है आपका रेड जब साइन आ जाए तो उसका अलर्ट। और ये ज़्यादातर हवाओं की जो विंड की स्पीड्स हैं उनके आधार पर होती हैं। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के कलर कोडिंग होते हैं मौसम विभाग के लिए, और ये चक्रवातों के लिए और हीट वेव्स के लिए अलग अलग। सामान्यतः हवा की स्पीड के आधार पर ख़ास तौर से ये कलर कोडिंग की जाती है। तो अपना ध्यान रखिएगा और ये इस प्रकार की कोडिंग को आप आई होप समझ गए होंगे। अब स्क्रीन पर अगर इस तरह का अलर्ट आ रहा है तो आप बिना पढ़े देख कर ही समझ सकते हैं कि उसकी गंभीरता कितनी है। कई बार शब्दों से समझ में नहीं आती तो आप उसे कलर से समझ सकते हैं। नमस्कार।